हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक दा। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे मैंने बोला था कि इंग्लिश का बिल्डिंग बनाना है, तो इंग्लिश के बिल्डिंग के लिए चलिए टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो टेंस तीन टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंस का हर एक टेंस का चार चार पार्ट होता है। तो प्रेजेंट का चार पार्ट, पास्ट का चार पार्ट और फ्यूचर का चार पार्ट, टोटल 12 पार्ट्स होते हैं। तो एक एक पार्ट्स, अब क्या है, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, पास्ट टेंस देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, सबका ये जो चार पार्ट्स है। पहला पार्ट होता है सिंपल टेंस, सेकेंड पार्ट है कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड पार्ट है परफेक्ट टेंस और चौथा पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाम आपको सिर्फ चार रटना है, चार ही नाम रटना है। प्रेजेंट में जाएंगे तो वही चार, पास्ट में जाएंगे तो वही चार और फ्यूचर में जाएंगे तो वही चार आएगा। तो नाम सिर्फ एक बार रटना है: सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। आइए, प्रेजेंट सिंपल टेंस पहला पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। पहले बताया गया है वर्ब 1 से वर्ब 5 तक क्या होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस एग्जांपल जैसे है, पहला सेंटेंस आई राइट ए लेटर, सेकेंड सेंटेंस है ही राइट्स ए लेटर। तो सब्जेक्ट है, पहला सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, राइट है वर्ब 1 है राइट, वर्ब 1 है राइट और ऑब्जेक्ट है लेटर। सेकेंड में ही है सब्जेक्ट, वर्ब 5 है, यह क्या है, राइट से V5, V1 है राइट और राइट से V5 और ऑब्जेक्ट है लेटर। तो फर्स्ट एग्जांपल में वर्ब 1 आया, सेकेंड एग्जांपल में वर्ब 5 आया। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसा होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसा क्यों होता है, एक नोट लिखना होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 का यूज किया जाता है, वह वर्ब 1 का यूज नहीं होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो वर्ब 1 के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर नंबर है, तो ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हम लोग का यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यह वर्ब 5 का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, श्याम गोज टू स्कूल, यहां भी वर्ब 5 का यूज हुआ है, गोज। श्याम गोज टू मार्केट, श्याम गोज टू मार्केट, श्याम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, श्याम, इसलिए यह गो के साथ ईएस, मतलब वर्ब 1 के साथ ईएस, वर्ब 5 बना है, श्याम गोज टू मार्केट। नेक्स्ट है यू गो टू स्कूल, यू सेकंड पर्सन है। फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकंड पर्सन में आता है और आई वी यू छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन में आता है। तो आई वी यू छोड़ के श्याम है, यानी श्याम थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर नंबर है, एक वचन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण वर्ब 5 का यूज होता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट अगर
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो हमें वर्ब वन के साथ एस या एस जोड़ा जाता है या जोड़ेंगे। चलिए रूल को एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिर्फ तीन चीज का ध्यान रखना है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सिर्फ हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में सोचना है। और वो भी हम सोचेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि वर्ब वन आएगा या वर्ब फाइव आएगा। आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट और वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब वन आएगा या वर्ब फाइव आएगा। तो दोस्तों या थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, बाकी आगे आपका उतना झमेला नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। यहां पे राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए डज नॉट आया है, डज आया है। राम डज नॉट गो टू स्कूल, डज आया है। एक बार डज, जैसे यहाँ एक बार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का काम करती है, टू से डज करती है यहाँ, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ गया है तो फिर यहाँ वर्ब वन का ही यूज होगा, यहाँ वर्ब फाइव नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद एक बार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, उसके बाद डज कर दिए हैं तो आगे आने वाला वर्ब मूल रूप में रहेगा, यानी वर्ब वन रहेगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल, इसका मतलब राम स्कूल नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले। यू सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, सेकंड पर्सन है, इसीलिए डू। यू डू नॉट प्ले, आप नहीं खेलते हैं। यू डू नॉट प्ले, आप नहीं खेलते हैं। अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को कि राम खेलता है, अगर दूसरा एग्जांपल जैसे राम खेलता है तो राम प्लेज, राम नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले। राम खेलता है, राम प्लेज, राम नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले। मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। दे गो, वे लोग जाते हैं, दे गो, वे लोग जाते हैं, वे लोग नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, वे लोग जाते हैं, दे गो, वे लोग नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टेंस देखते हैं दोस्तों। टेंस का नेक्स्ट पार्ट, जैसे प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रूल को ध्यान से देखिए। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में था सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें थोड़ा रूल चेंज हो रहा है, नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का सेकेंड पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, तीन में से एक देना है। सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, यानी वर्ब फोर। वर्ब वन प्लस आईएनजी को वर्ब फोर कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर जरूरत पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट देंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही इज प्लेइंग, ही सब्जेक्ट है, ही इज प्लेइंग, आई एम रीडिंग, दे आर ईटिंग। इन जो तीन सेंटेंस है, तीन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तीनों में एक, तीन सेंटेंस में से किसी में भी
ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो देंगे और नहीं रहेगा तो नहीं देना है। ही के साथ इज आता है, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। हिंदी में अगर सेंटेंस को देखेंगे तो देखिए पहला पार्ट जैसे पढ़ाए हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी होता है कि मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी जो सेंटेंस होगा, हिंदी क्रिया जो होगा, तो उसके अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं रहेगा हिंदी में। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं पहला पार्ट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब हिंदी में अगर करेंगे। जैसे ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। दे आर ईटिंग, वे लोग खा रहे हैं, दे आर ईटिंग, वे लोग खा रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट। रूल थोड़ा याद रखना है। रूल अगर रूल याद नहीं, रूल याद रखने में प्रॉब्लम होगा तो एक सेंटेंस कम से कम रख लेना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग, थोड़ा चेंजिंग, रूल में चेंजिंग हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही इज प्लेइंग, आई एम रीडिंग, दे आर ईटिंग। इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जैसे ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। अगर हम बोलेंगे कि वो नहीं खेल रहा है तो उसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इज के बाद आपको नॉट लगा देना है कि वो यहां है, वो खेल रहा है। अगर नेगेटिव बोलेंगे वो नहीं खेल रहा है तो ही इज नॉट प्लेइंग, इज के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, एम इज आर को कहा जाता है ऑक्सिलियरी वर्ब, ये सब ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो एम इज आर के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है अगर नहीं की स्थिति में। जैसे ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, वो नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। अगर बोलोगे कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो होगा आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। नेक्स्ट में दे आर ईटिंग, वे लोग खा रहे हैं, दे आर ईटिंग, वे लोग खा रहे हैं। अगर बोलेंगे कि वे लोग नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा, दे आर नॉट ईटिंग, दे आर नॉट ईटिंग। इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, 3 सेंटेंस। मैं चावल खा रहा हूं, आई एम ईटिंग राइस। मैं चावल नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग राइस। फिर क्वेश्चन मार्क जैसे बोले, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं चावल खा रहा हूं? तो फिर इसमें क्या होगा, ऑक्सिलियरी वर्ब टू सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा। एम आई ईटिंग राइस, क्या मैं चावल खा रहा हूं? एम आई ईटिंग राइस। फर्स्ट सेंटेंस आई एम ईटिंग राइस, नेक्स्ट है आई एम नॉट ईटिंग राइस, और लास्ट में क्या मैं चावल खा रहा हूं? एम आई ईटिंग राइस। इसका और चौथा सेंटेंस लीजिएगा, क्या मैं चावल नहीं खा रहा हूं? तो फिर एम आई नॉट ईटिंग राइस, चौथा भी आएगा, ऐसा भी आएगा। तो धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे आइए। नेक्स्ट में आगे देखते हैं और क्या। प्रेजेंट टेंस का 2 फॉर्म जो है आज पढ़ाए हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैं चावल खाता हूं, आई ईट राइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं चावल खा रहा हूं, आई एम ईटिंग राइस। रूल में थोड़ा सा चेंजिंग है, देख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। देखिए इसका नाम, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चर्चा कर रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। और इसका और एक नाम है प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी बोला, मतलब पुकारा जाता है इसको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, 3 नाम है। और इसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस और कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है फर्स्ट पार्ट को। तो थोड़ा सा जो चेंजिंग है एक बार देख लीजिए फिर से। प्रेजेंट सिंपल टेंस में चावल खाता हूं, ता हूं,
मैं चावल खाता हूँ, सिर्फ ता हूँ, ता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, ता हूँ, मैं चावल खा रहा हूँ। रूल में भी चेंज है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फिर एक बार रिकैप के लिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्रेजेंट सिंपल टेंस पहला पार्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। 2 नंबर वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, माने एम या इज या आर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगा ऑब्जेक्ट की जरूरत अगर होगी तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं होगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये भी मोटिवेशन के लिए है कि ताकि हम आगे और अच्छा वीडियो बना सकें। और अगर वीडियो में किसी टाइप की कोई कमी आपको नजर आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम मुझे बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों।